एक कॉनिकल टेंट दिया हुआ है, ठीक है। इसमें आपको दे रखा है आगे द हाइट, इफ द हाइट एंड द डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट आर 2.1 मीटर एंड 4 मीटर रिस्पेक्टिवली। हाइट कितना दिया हुआ इसका, इसका हाइट कितना है भाई, इसका हाइट दिया हुआ कितना आपको 2.1 मीटर और इसका डायमीटर दिया हुआ कितना 4, तो मतलब रेडियस कितना जाएगा 2 मीटर, ठीक है। यहाँ तक आगे कह रहा है नेक्स्ट पार्ट इसमें, एंड द स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप इज 2.8 मीटर। अच्छा स्लैंट हाइट भी दे दिया 2.8 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास यूज फॉर मेकिंग द टेंट। तो कैनवास निकालना, क्या निकालना है कैनवास, तो कैनवास तो निकल जा, कैनवास एक कर्व सरफेस आया कि बाहर का आया, दोनों को जोड़ दो सिंपल। इसका क्या जाएगा एरिया पाई आर एल, क्या जाएगा और इसका 2 पाई आर एच, क्या जाएगा, दोनों को एरिया को जोड़ दो, इसका मिल जाएगा टोटल एरिया, क्या मिल जाएगा एरिया ऑफ क्लॉथ, क्या निकला हमको, मतलब एरिया ऑफ क्लॉथ जो टेंट लगेगा बनने में, तो टेंट बनने में कपड़ा कितना चाहिए, एक तो कैनवास जो ऊपर का होगा, एक कैनवास इधर का होगा, नीचे का बेस नहीं होगा और ये टॉप भी नहीं होगा, नहीं ना होगा, तो सिर्फ बाहर का ना होगा, कपड़ा इससे बाहर से लगेगा, तो किस शेप में है वो कर्व सरफेस में, मतलब 2 पाई आर एच और एक ये लगेगा मतलब पाई आर एल, ठीक है। बहुत हंसी आ रहा है, 2 पाई आर एच, और जैसे सवाल पूछेंगे बस मुंह बंद होगे तो हम दांत दिखा देंगे। चलो बना फटाफट, अब 100 को दिखाओ, अब मेरा बारी है दांत निकालने का। ओके तो भाई इसमें से देखो कुछ कॉमन ले सकते हम लोग क्या, पाई आर बता चुके हैं, अगर आपकी मन है तो लो, नहीं माने जैसे आपको आता है वैसे करो, मेरे हिसाब से हम ऐसे लेके चलेंगे। हाँ मेरे लिए आसान यही होता है क्योंकि इसमें दोनों वैल्यू क्या था कॉमन आ गया, पाई आर 2h, h कितना दिया हुआ है, h कितना था 2.1 ना, अब प्लस l कितना है 2.8, पाई आर इसको जोड़ लो 4.2 और प्लस 2.8, इसको सॉल्व करेंगे, पाई का मान 22/7 इंटू आर कितना है भाई 2 इंटू 7, 7 कट गया 44 सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना सा आप लोग आया है 44। अब सवाल क्या कह रहा है आप लोग को बताओ, अब सवाल कह रहा है आपका बुक में फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवास ऑफ द टेंट एट द रेट ऑफ 500 रुपये पर मीटर स्क्वायर। कितना पूछ रहा है आपका कॉस्ट पूछ रहा है, ठीक है, तो पर मीटर कितना चार्ज दे रहा है 500 रुपये, तो इतना का कितना हुआ 500 से गुना कर दो, तो लिखना रेट ऑफ कैनवास, क्या लिखना आपको रेट ऑफ कैनवास, शॉर्ट कर लेते हैं भाई, चलो इधर हम लिख लेते हैं रेट ऑफ कैनवास, हाँ रेट ऑफ कैनवास कितना सा आप लोग आया बताओ 22,000 ना, हाँ वेरी गुड। कैसे, तो दिया हुआ है कितना टोटल एरिया दिया 44 दिया हुआ है ना, और 1 मीटर कितना लिखा हुआ है 500, उसको गुना कर दो कितना जाएगा 22,000 रुपया। आया बात समझ में, जब भी कॉस्ट का बात रहेगा तो कॉस्ट में आपको क्या करना मल्टीप्लाई कर देना, अर्थात रेट ऑफ, 1 मीटर का दाम है 44 रुपया, 1 मीटर का दाम कितना, सॉरी पर मीटर दाम बोल रहा है 500 रुपया, तो 44 मीटर दाम कितना होगा, ठीक है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 और 9 ठीक कर लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, 8 और 9 एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 को ध्यान समझिएगा, क्वेश्चन 8 नंबर क्या दिया हुआ है देखो, क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर, एक सॉलिड सिलेंडर बना लो, ये बना लेते हैं सही, ठीक है, जैसे सॉलिड सिलेंडर, इसमें से कह रहा है जिसका हाइट दिया हुआ कितना 2.4 मीटर, कितना हाइट दिया हुआ है 2.4 मीटर, इसका ये हाइट दे रखा है, एंड डायमीटर कितना दिया हुआ है 1.4 मीटर, इसका हाफ कितना बन जाएगा
7 मीटर, सेंटीमीटर, सॉरी सेंटीमीटर है, इसको सेंटीमीटर आप कर लीजिए, ठीक है। सेंटीमीटर, ठीक है। अब आगे गया इसमें, ए कोनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट एंड द सेम डायमीटर इज हॉलोड आउट। सुनो, अब इमेजिंग करके देखो कि इसमें से एक कोन को कट किया गया, किसमें से, किसमें से, सिलेंडर में से, जिसका कह रहा हाइट और रेडियस क्या है, सेम है। हाइट और डायमीटर क्या है, तो हाइट मतलब इस तरह से मान के चलते हैं हम लोग कि एक ऐसे करके एक कोन काटा गया, ऐसे करके, ऐसे करके एक क्या किया गया, कोन को कट किया गया इसमें से, किसमें से। तो मुझे बताओ, अगर कोन कट किया गया इतना में से, तो टॉप तो बच जाएगा, सिर्फ यहां से काटा गया, यहां से काट के हटा दिया गया। नहीं समझ आया? समझ आया? मतलब एक जिसमें वाले सिलेंडर है, तो हम इसको कट किए, तो कैसे कट किए, हमने यहां से कट करना स्टार्ट किया और ऐसे काट के अलग कर दिया, टॉप को छोड़ दिया, टॉप को छोड़ दिया। नहीं समझ आया? समझ गए? चलो, तो अब यहाँ पे जिसका रेडियस और हाइट क्या है, रेडियस और हाइट क्या है, सेम है, किसका, कोन का, किसका, कोन का। तो कोन का हाइट कितना है और रेडियस कितना है, तो आप नीचे लिख लो, पहले लिख लो यहाँ पे रेडियस ऑफ सिलेंडर इक्वल टू रेडियस ऑफ कोन। कितना है दोनों का रेडियस, 0.7 सेंटीमीटर, और हाइट ऑफ सिलेंडर इक्वल टू हाइट ऑफ कोन, दोनों सेम है। तो आप ऐसे ऊपर टॉप पे लिख दोगे 2.4 सेंटीमीटर। अब मुझे क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको निकालना है टोटल, TSA निकालना है। तो सिंपल सी बात है, TSA निकालने के लिए हमने क्या कहा, जो सरफेस दिखेगा उतना एरिया जोड़ना होगा। बोलो, अब मुझे बताओ, अगर इस किताब को आप इमेजिन करो, तो आपने अंदर से कट किया है ना, कहां से कट किया, तो ये तो बचेगा ऊपर से, कितना बच गया, 2 पाई, और ऊपर का बेस बचेगा पाई आर स्क्वायर। नीचे का बेस तो कट जाएगा ना, नीचे का बेस क्या जाएगा, कोनिकल बेस तो हट जाएगा, कोनिकल बेस, तो बेस किसका हटा, सिलेंडर का हट जाएगा। तो बाहर का बचा, एक टॉप का बचा, एक बाहर का बचा, एक, और अंदर कैसा शेप बन गया, अंदर बन गया कोनिकल। क्या बन गया, जो काट के हटाया गया, तो अंदर इस सिलेंडर के अंदर ही कैसा शेप बना, कोनिकल। अंदर ऐसे पलट के देखोगे तो अंदर कैसा शेप बनेगा, ऐसे बनेगा बीच शेप में, तो कैसा बन गया, अंदर कोनिकल बन गया। तो उसके एरिया को जोड़ोगे, उसके एरिया को, तो 3 पार्ट निकला। कितने पार्ट निकला, 3 पार्ट निकला। पहला पार्ट क्या निकला, बाहर का कर्व सरफेस, ऊपर का टॉप, और अंदर का कोनिकल शेप। अंदर का वो भी एक कर्व सरफेस, वो भी किस शेप में है, कोन के शेप है, किस शेप में है, और कोन का निकालना हमको, क्या निकाला, सरफेस एरिया। क्या निकालना है, तो तीनों को जोड़ दो। तो पहले लिखेंगे फॉर्मूला में, क्या लिखेंगे बताओ, 2 पाई आर एच प्लस फिर पाई आर स्क्वायर, अब प्लस कोन का क्या था, कर्व सरफेस, कोन का कर्व सरफेस क्या था बताओ, पाई आर एल। तीनों में से कॉमन क्या लोगे, तीनों सेम है ना, यहां नीचे लिखा हुआ है हाइट भी सेम है और रेडियस भी, तो कॉमन ले सकते हो तीनों में से। अब बताओ, अगर 3 आ जाएगा फॉर्मूला, तो क्या अकेले सॉल्व करना आसान होगा आपके लिए, इसलिए बार बार कहते हैं कॉमन लेने के लिए हम, क्या कि कैलकुलेशन आपका क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। इसमें तीनों में से कॉमन क्या आएगा बताओ, पाई आर कॉमन आएगा, यहाँ क्या बच जाएगा 2h, यहाँ क्या बचेगा सिर्फ r, और यहाँ क्या बचेगा सिर्फ l बचेगा। सिर्फ आपको इतना ही अंदर का सॉल्व करना है, तो अंदर का सॉल्व करते हैं हम लोग, ठीक है। पाई आर का रहना वैसा ही, 2 इंटू h कितना है बताओ 2.4, r कितना है 0.7, और l कितना है l, तो l नहीं दिया हुआ, तो बताओ l निकलेगा, इसका l निकाल लोगे, कितना l आएगा बताओ, कितना l आएगा, l निकाल के बताओ फटाफट सब लोग, l निकालो सब लोग। चलेगा, तो हम निकालते हैं l, यहां पर निकालते हैं, ठीक है। l का फॉर्मूला क्या होता है, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो r कितना दिया हुआ है 0.7 का होल स्क्वायर
प्लस h कितना दिया है 2 पॉइंट का होल स्क्वायर, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 0.49 आएगा, 0.49। अब प्लस इसका कितना जाएगा 5.76, 5. इसको ऐड करो कितना बन जाएगा 25। अच्छा गलती कर दी, सॉरी तुम लोगों का असर पड़ गया मेरे पे भी। कितना है भाई 5.76, 0.49, 9 6 15 का 5 हासिल 1, 7 4 11 12 का 2 हासिल 1, 625 कितना जाएगा 6.25 आएगा। 6.25 का मतलब हो जाता है आप कितना सजेगा 25। तो लेकिन यहाँ पर कितना है देखो, अब यहाँ पर जो गलती करते हैं आप लोग 6.25 है, तो आप सिंपल सी बात जान के देखो कि 2.5 इंटू 2.5 करोगे तो इसका मल्टीप्लाई कितना जाएगा 6.25। तो इसका स्क्वायर से बाहर निकल कितना बन जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। आए बात समझ में सब लोगों को, या फिर से बता दे, समझ गया पक्का। और अगर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाए कि भाई क्या आएगा, तो एक बार और समझ लो, यहाँ पे हम बताते हैं, फिर से बताते हैं। अगर कंफ्यूजन आपके अंदर बहुत ज्यादा आता है तो हम फिर से क्लियर करते हैं। देखो जैसे अभी हमने इसका जोड़ कितना आया 6.25 आएगा, तो यहां से देखो इसको हटाने के लिए टीचर डालोगे 100, तो 100 में अभी किसमें है रूट में ही है, किसमें है रूट में ही है, तो ये पूरा रूट पे अभी है, किसके अंदर है, और रूट से बाहर कौन निकलता है जिसका क्या हो जोड़ा हो, इसका क्या हो। तो भाई 100 एक स्क्वायर रूट है, पर स्क्वायर रूट है किसका 10 का, कितना का, और 625 में किसका है 25 का, तो 25 डिवाइड बाई 10 कितना मिलेगा 2.5, ऐसे आ जाएगा। तो अगर डेसिमल का आपको कंफ्यूजन हो तो डेसिमल आप हटा भी सकते हो, ठीक है। तो इसका आंसर कितना बन गया 2 पॉइंट, समझ में आया कितना इसका आया 2.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमने एल कितना निकाल लिया 2.5 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ पे लिख लो इसका एल कितना आया है 2.5 सेंटीमीटर। आगे बढ़े यहां से, तो पाई का मान कितना है 22/7, आर कितना दिया हुआ था 0.7। ना अब अंदर का जोड़ बताओ कितना आएगा, इसका बताओ गुना होगा कितना जाएगा, तो 2.4 इंटू 2 4.8, 4.8 अब प्लस 0.7, तो 4.8 अब प्लस 0.7 और कितना 2.5, इसको जोड़ो 7 + 5 12, 12 + 8 20 का 0 हासिल 2, 4 + 2 6, 6 + 2 8, इसका आंसर कितना आया 8, कितना आएगा 8, मतलब इसका पूरा वैल्यू कितना आया 8 आया, कितना आया 8 आया। इसको हटा नीचे 10 दोगे 7 7 कट जाएगा, नीचे 10, इसको काटने की कोई जरूरत नहीं, जब नीचे 10 आए या 10 का मल्टीपल आ जाए तो इसको ज्यादा परेशान नहीं करना है। 22 × 8 कितना जाएगा 176, कितना जाएगा 176 को डिवाइड करो 10 से कितना आया 17.6, इसका आंसर कितना आया 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। और निकालना क्या हमको है टीएस है, टीएस से आगे आंसर मिला के चेक करो कितना है, और इसका राउंडिंग वैल्यू हो जाएगा 18, क्या जाएगा 18। आंसर कितना दिया है 18 अप्रोक्स लिखा हुआ है ना, तो अप्रोक्स वैल्यू कितना जाएगा लिखा हुआ नियरेस्ट का लिखा हुआ है, तो नियरेस्ट का मतलब हो गया कि कितना अप्रोच कर रहा है 18, इसका आंसर ले जाएंगे 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन एक्चुअल वैल्यू ये आएगा, एक्चुअल कितना आएगा 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या सबको समझ आया, एक बार फिर से हम एक्सप्लेन कर दे। तो अभी हमने क्या किया इसमें बताओ सब लोग, फिर से बताओ सब लोग, इसमें हमने क्या किया, अभी जो क्वेश्चन दिया हुआ था इसमें 8 नंबर में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये वीवीआई है, हो सकता है कि अभी हम पढ़ा रहे हो और 2026 के पेपर में क्वेश्चन आ जाए, तो अभी हम टिक करते हैं भाई, जब हमारा क्वेश्चन आ जाएगा तो इसका रील्स बना के हम शेयर करेंगे, नहीं तब भी हो जाएंगे वायरल। 2026 कहीं अगर आ गया तो अच्छी बात है। ये क्वेश्चन नंबर 8, इसमें क्या था, एक हमारा दिया हुआ सिलेंडर जिसका हमें रेडियस और क्या दिया हुआ था हाइट, इसमें से क्या जाता कि एक कोनिकल एक कोन को इसमें से कट करके हटा देगा जिसका हाइट, जिसका और डायमीटर सेम है, डायमीटर क्या है और हाइट भी सेम है, किसके सिलेंडर के, मतलब इस कोन का हाइट और डायमीटर सेम है,
एज लाइक द सिलेंडर। तो हमने क्या किया, इसमें से कट करके हटा दिया, और जब कट करके हटा दिया तो हम हर बार बोलते हैं एक ही बात को कि जो सरफेस दिखेगा उसी का एरिया जोड़ना है। जो सरफेस, द सरफेस विच यू आर सी थ्रू योर आई दैट एट द सरफेस एरिया, जो सरफेस आपको दिखेगा उसी का सरफेस एरिया को आप जोड़ दो, वही बन जाएगा उसका टोटल सरफेस एरिया। तो अब सरफेस के अंदर क्या क्या बचा, तो एक टॉप बचा, क्योंकि इसको आपने कट नहीं किया, आपने अंदर से कट किया है। कट कहां से किया, तो नीचे का बेस तो हट जाएगा लेकिन ऊपर का बेस रहेगा, और एक बचेगा बाहर का। क्या बचेगा, तो हमने पहले बाहर का एरिया जोड़ा 2 पाई आर एच, फिर ऊपर टॉप जोड़ा पाई आर स्क्वायर। अगर ये मेरा थिंकिंग गलत होता तो हम फॉर्मूला गलत लिखते हैं, और फॉर्मूला गलत लिखते हैं तो आंसर भी सेम नहीं आता। तो मतलब हम जो सोच रहे हैं, मेरा राइट अप्रोच है, और राइट अप्रोच की वजह से आंसर क्या आ रहा है, सही आ रहा है। तो मतलब कर्व सरफेस भी है, बेस भी है, और अंदर जो कोनिकल जो बना, कोनिकल शेप बना किसके अंदर, उसी सिलेंडर के अंदर जो कोनिकल बेस बना उसका भी हमने जोड़ दिया कर्व सरफेस। क्या जोड़ा, जो जब कट करके अपने हटाया तो उसी सिलेंडर में शेप कैसा बना, कोनिकल। क्या बन गया, और किस से में उसका सी एस ए जाएगा, तो उसका सी एस ए क्या होता है, पाई आर एल। पाई, इसमें मेरे पास सब कुछ था सिर्फ एल नहीं था, तो हमने क्या किया, इसका एल निकाला। एल कैसे निकाला, इस फॉर्मूले से। इसका एल कितना आ गया, 2.5 सेंटीमीटर। अब इस एल को हमने क्या किया, इसमें हमने पुट कर दिया, इसका पूरा एड कितना आया, 8। तो आप लोग यहाँ पे गलती करते हो तो आंसर नहीं आता है। मेन जहां जहां आपका प्रॉब्लम है वहीं आप फंसते हो, जबकि इस चैप्टर में सिर्फ क्या है, बेसिक कैलकुलेशन है, मल्टीप्लाई है, क्या है, डिवाइड है, ऐड है, यही ना है, और कुछ है इसके अंदर। और दूसरा है कि फिगर को ट्रांसफॉर्म करना वर्ड में, वर्ड को फिगर में ट्रांसफॉर्म करना। अगर इतना आपको आ गया, बाकी है अगला पार्ट कैलकुलेशन। तो इसमें दो ही पार्ट का आपको है डिफिकल्टी। पहले क्या है कि जो वर्ड दिया हुआ उसको क्या चेंज करना, फिगर में चेंज करना। पहला बार आप ये नहीं कर पाओगे तो आपसे बनेगा नहीं क्वेश्चन, जबकि इसमें कुछ भी था नहीं था, बताने वाला था कुछ भी नहीं इसके अंदर है। प्रॉब्लम कहाँ पे है, क्वेश्चन को समझने में है, फिगर बनाने में। तो अभी आप सीख रहे हो, बना रहे हो, धीरे धीरे आपका कमांड हो जाएगा। क्लियर है, तो इसका आंसर ये आ गया 70.6 या अप्रोक्स 18। और अंतिम क्वेश्चन क्या हुआ उन्नति,